बैठिए और एफआईआर के लिए अपना बयान लिखवाइए। नहीं, हम बयान यहां नहीं देंगे। हम बयान देंगे और एफआईआर भी लिखवाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें प्राइवेट रूम चाहिए। अब ये तो आपको पता होगा ना इंस्पेक्टर, कि ऐसे केसेस में बयान देने के लिए और एफआईआर लिखवाने के लिए प्राइवेट रूम की सहूलियत मिलती है। ये बताइए कि जब आप अपने घर से निकली थी तो टाइम क्या हुआ था? 9:15। पहना क्या था आपने? सूट, किस कलर का? वाइट और रेड कलर का। उस घड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं, पर इतना याद है कि एक रेड कलर की वैन थी। किसी भी रेपिस्ट को आप पहले से जानती थी? नहीं। तो उन तीनों ने बारी बारी से आपके साथ रेप किया। अरे कैसा बकवास सा सवाल पूछ रहे हैं आप? ओह, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी इंक्वायरी का हिस्सा है। नहीं, ऐसे घटिया सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर। देखिए मैडम जी, हमें भी कोई शौक नहीं है इस तरह के सवाल पूछने का। चार्जशीट बनानी पड़ती है हमें। अब ये तो बता नहीं पा रही है कि टाइम क्या हुआ था, लेकिन तहकीकात के लिए हमें कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, है? और आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करेंगे जैसे मैं इनका रेप कर रहा हूं? इंस्पेक्टर, ओ मैडम जी, रेप हो चुका है इनका, अब बचा क्या है? आप जबान संभाल कर बात कीजिए प्लीज। आप लोगों के इसी रवैये की वजह से ऐसे केसेस में लोग पुलिस और कानून का सहारा लेने में कतराते हैं और जिंदगी भर घुट घुट कर जीते रहते हैं। अब लोग क्या करते हैं इससे मेरे को क्या? चलिए, एफआईआर दर्ज हो चुका आपका, अब जाइए इनका मेडिकल चेकअप करेंगे। वो एफआईआर की कॉपी दीजिए हमें। क्यों? एफआईआर की कॉपी क्यों चाहिए आपको? अभी तो हमने आप लोग के सामने लिखा ना एफआईआर। एफआईआर की कॉपी चाहिए हमें, ये हमारा अधिकार है इंस्पेक्टर। ये यहां कार क्यों लिखा है आपने? इन्होंने आपसे बयान में कहा ना कि रेड कलर की वैन थी, फिर कार क्यों लिखा है? अरे मैडम जी, हवाई जहाज थोड़ा ही लिखा है, गाड़ी तो लिखी है ना हमने। काइंडली मेंशन द ऑथेंटिक एंड प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यही पेपर कोर्ट में जाएगा। लीजिए, एक लेडी कांस्टेबल भेज रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, ये मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनका। ऐसे मैडम जी, जब आपको कानून की इतनी मालूमात है तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रेप होने के 5 दिन के अंदर ही मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए। अब ऐसे भले आप लोग इनका मेडिकल चेकअप कराइए, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और ना ही आप लोग को कोई एविडेंस मिलेगा। जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेप नहीं हुआ है। ये तो हमने नहीं कहा मैडम जी। अब ये कह रही हैं तो रेप हुआ होगा इनका, लेकिन अब कोर्ट कचहरी से आप लोगों को सिवाय बदनामी का और कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो तय है। अखबारों में सुर्खियां बनेंगी और एक आध न्यूज चैनल पे इंटरव्यू आ जाएगा, मुंह पे एक कपड़ा बांध के। और तो कुछ भी होने से रहा। थैंक यू फॉर योर हेल्प।
दिया 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 क्या हुआ बेटा? दिया क्या हुआ? शौर्य क्या हुआ दिया? Sorry, auntie. I can't do this anymore. दिया, कंट्रोल योरसेल्फ दिया। थोड़ी तो हिम्मत रखो। सर प्लीज मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, प्लीज। थोड़ी हिम्मत तो तुम्हें रखनी पड़ेगी। सर प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, प्लीज। दिया बेटा प्लीज संभालो अपने आप को। बेटा इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है ये तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। हम और शौर्य तुम्हें सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन हिम्मत तो तुम्हें दिखानी है ना। प्लीज बच्चा थोड़ा हौसला रखो। और तुम इन लोगों की बातें दिल पे लगा रही हो। इसी सिस्टम के खिलाफ तो लड़ाई। अगर आज तुमने इनकी बातें सुन के अपनी लड़ाई छोड़ दी ना, तो जिंदगी भर तुम शर्मिंदा हो जाओगी। जिंदगी भर के लिए तुम्हें यह पछतावा रहेगा। और जिस दिया को मैं जानता हूं ना, वो इस पछतावे के साथ एक पल भी नहीं रह पाएगी। Don't be a victim, dear. Be a survivor. तुम अपने आप को इस तरह टूटने नहीं दे सकते। तुम हौसला रखोगे तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। दिया अकेली नहीं हो तुम, हम और शौर्य है ना तुम्हारे साथ। वकील साहब, हमारी दोनों नई फैक्ट्रीज आप हमारी बेटियों के नाम पे करवा दीजिए, और बाकी की हमारी सारी प्रॉपर्टीज आप हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन शौर्य और ईशानी के नाम पर आधी आधी कर दीजिए। सर, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद आई। शौर्य आपका सगा पोता नहीं है, फिर भी आपने उसे अपने से कभी अलग नहीं समझा। वकील साहब, शौर्य हमसे अलग कभी था ही नहीं। यू मे गो नाउ। ओके सर, मैं पेपर्स रेडी करके वापस आता हूँ। ठीक है, बाय सर। What is wrong with you, अनिरुद्ध? ये क्या कर रहे हैं आप? What do you mean, दामिनी? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? आप अपनी आधी प्रॉपर्टी शौर्य के नाम कर रहे हैं? हाँ, क्यों? और तुम बाहर चोरी से हमारी सब बातें सुन रही थी? हाँ, चोरी? मेरा भी घर है, ये अपने घर में कैसे चोरी? Hell, that is not important. Important ये है कि शौर्य आपका, मेरा या इस घर का कुछ नहीं लगता जो आप अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहे हैं। शौर्य इस घर का पोता है दामिनी। तुम मानो या ना मानो, मगर हमारा ईशान उसे हमेशा अपना बेटा मानता था, और हमने भी हमेशा उसे ईशान का बेटा ही माना है। चिल्लाने से या इस बात को मानने न मानने से कोई सगा नहीं हो जाता। हकीकत यह है कि अगर इस घर पर किसी का हक है, अगर इस घर का कोई वारिस है, तो वो है ईशान, मेरे ईशान की इकलौती बेटी। शौर्य अपनी माँ के साथ इस घर में रहता है, यही बहुत है। अगर वो मेरी पोती का हक मारना चाहेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ओफो दामिनी, तुम फिर शुरू हो गई। तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाती हो कि शौर्य की माँ इस घर की बहू है, और इस नाते उन दोनों का अधिकार है इस घर में रहने का। और तुम शायद ये भी भूल रही हो कि शौर्य अगर चाहता तो बड़े आराम से हमारा करोड़ों का बिजनेस ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत ही खुददार और सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़का है, एंड आई एडमायर हिम फॉर दैट। उससे रिश्ता रखना हमारे लिए फक्र की बात है। ये सब आप सोचते होंगे अनिरुद्ध, मैं ऐसा नहीं सोचती। आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई डोंट केयर व्हाट यू फील। तुम क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचती हो, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। और एक बात और दामिनी, ये जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रही हो ना तुम, ये किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। इसे किसे देना है, किसे नहीं देना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे। And I won't allow anybody to interfere. I'm sorry to say, not even you. I don't care.
इंटरफेयर तो मैं करूंगी अनिरुद्ध, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप चाहे या नहीं चाहे, केयर तो आपको करनी पड़ेगी। ओनली इफ यू टॉक सेंसिबल दामिनी। तुम अगर समझदारी की बात करोगी ना तो हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अपनी पोती के हक के बारे में बात करना आपके लिए समझदारी नहीं है? और रियली दामिनी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हें याद दिला दूं कि तुम जिस पोती की बात कर रही हो ना, वो अपने भाई शौर्य पर जान छिड़कती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती कि उसको हमारा ये डिसीजन पसंद है या नहीं, और अगर उसको कोई एतराज है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम आना मुझसे बात करने। ओके? यही तो प्रॉब्लम है कि शौर्य ईशानी की जान है। बस एक बार ईशानी के मन से शौर्य के लिए सारा प्यार खत्म हो जाए, फिर इन दोनों माँ बेटे को इस घर से निकालने से मुझे आप भी नहीं रोक सकते अनिरुद्ध। सुनिए मैडम, आप जाइए अंदर, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। राम सिंह, वो 5 नंबर पेशेंट की फाइल लेकर आना। शौर्य, नर्स से पूछो कितना वक्त लगेगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, और कितना टाइम लगेगा? आपका नंबर क्या है? हमें नंबर नहीं दिया। शी इज पेशेंट। अच्छा, ये पेशेंट, इनका तो रेप केस का चेकअप होने वाला है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी कोई अर्जेंसी तो नहीं है ना? डॉक्टर पहले एक पेशेंट को चेक कर ले, फिर आप लोग को बुलाते हैं अंदर। आप थोड़ा वेट कीजिए। जी सर। दीनू, दीनू, हाँ जल्दी आओ। हाँ। ये जो मैडम बैठी है, इनके रेप केस का मेडिकल होने वाला है। अंदर जाके रूम और किट तैयार करो। जाओ जल्दी। ठीक। आपने सुना? उस लड़की का रेप हुआ है। आजकल की लड़कियों का काम ही ऐसा है। आप लोग अंदर जाके वेट कीजिए। आओ दियो। यही बात आप धीरे से भी कह सकती थी। आप खुद एक औरत हैं, और आई एम श्योर आप अच्छी तरह से ये बात समझ सकती हैं कि इस वक्त इस लड़की पर क्या बीत रही है। सॉरी, आप लोग इन्हें अंदर ले जाइए, डॉक्टर वहीं पर आ रहे हैं। थैंक यू। उसको छोड़ो, हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं ना, वहाँ तुम्हें टीच कराएंगे। वो तो टीच आज ही से, हाँ आज ही, कल से करते हैं ना। नहीं नुपुर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, तो अभी। कल से करते हैं ना, अब वैसे भी ना आज अच्छा दिन नहीं है। बोले तो मंगल काम की शुरुआत ना मंगलवार से होनी चाहिए, पता है ना आपको? मंगलवार को शुरू किया हुआ काम मंगलमय होता है। बस कर दीदी को करो शट डाउन। बैठो, चलो बैठो। हमें ना आज तुम्हें ABCD पढ़ाएंगे। हाँ, जो हम बोलेंगे वो तुम रिपीट करना, ओके? ठीक है। ये देखो, A फॉर एप्पल। बोलो। A फॉर अदाएं। A फॉर ना एप्पल
एप्पल होता है। तुम्हें कह दे रहे हम, तुम अपना दिमाग है ना रनिंग मत करो। ए फॉर एप्पल बोलो। हाँ तो वो भी तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता है। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। गुड। बी फॉर बेवकूफ। बेवकूफ नहीं, बी फॉर डेट। देखो नुमर, हम बता दे रहे और पढ़ाई के समय है ना हम जैसा मस्ती मस्ती बिहेव नहीं करेंगे। हाँ अरे तुम ABCD सीखोगी नहीं तो अंग्रेजी कैसे सीखोगी? हाँ तुम पता है ऐश्वर्या, कैटरीना, प्रियंका ये सब पढ़ के जो है बिक हुई है। ऐसा क्या? हाँ सीखोगी ना? ठीक है। तो अब है ना C फॉर, लेकिन ना हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम बिना फीस दिए आपसे पढ़ाई नहीं करेंगे। फीस? तुम हमारे घर की मेहमान हो, पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फीस के बदले आपको कुछ सिखा दूं? अच्छा तुम हमें लर्न कराओगी? क्या लर्न कराओगी? डांस। डांस हमें सीखना? डांस वेंस सीखना तो आपको पड़ेगा ही। वो क्या है ना, बिना फीस दिए हम पढ़ेंगे है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सिखा देना मुझे डांस तुम्हारा बाद में। पहले पढ़ाई करो, विद्या की कदर करना सीखो तुम। नहीं, पहले स्कूल में फीस भरते हैं ना, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है ना। तो पहले अपन डांस करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो ए फॉर एप्पल से भी सिंपल होता है। देखो ऐश्वर्या, कैटरीना और वो विपाशा वो सब ना ऐसे ही सीख के बड़ी हुई है डांस। अच्छा तो हम भी सीखेंगे। कैसे? इधर है सर, इधर सर के पीछे। डॉक्टर प्रोसीजर हो गया जी। आविशी? जी शी इज ओके नाउ। देखिए जितने भी जरूरी और पॉसिबल सैंपल्स लेने थे वो सब मैंने ले लिए हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस समय हम लोग जो टेस्ट करेंगे उससे हमें कुछ खास एविडेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इंसिडेंट्स को। इन्होंने बात भी ले लिया है और ये कपड़े भी बदल चुकी है और कोई एविडेंस एज सच नहीं मिला है। इनके घाव भी अब भरना शुरू हो गए हैं। अच्छा हो तो अगर आप इनको थोड़ा पहले ले आते मेडिकल टेस्ट के लिए। आई नो डॉक्टर, लेकिन दिया की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हम। देखिए लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी रेप केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वक्त पे मेडिकल टेस्ट करना और उसकी रिपोर्ट बना लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना केस कमजोर पड़ जाता है। हाँ डॉक्टर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई और तरीका तो होगा जिससे हम ये केस और स्ट्रॉन्ग बना सकें। डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा। देखिए दोषियों के खिलाफ जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो अब नहीं हो पाएगा, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट एविडेंस है। कोई तो तरीका होगा, कुछ तो कर सकते हैं। एक रास्ता है, अगर इनके वो कपड़े मिल जाए जो इन्होंने इंसिडेंट्स के वक्त पे पहने थे तो शायद हमें कुछ मिल जाए। दिया, तुम्हें पता है वो कपड़े कहाँ हैं? डॉक्टर, हम घर जाकर उन कपड़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर हो सकता है कि इतना वक्त हो गया तो वो किसी ने कपड़े हटा दिए हो या फिर कपड़े हमें मिले ही ना, तो क्या कर सकते हैं? तब कल्प्रिट पकड़े भी गए तो ये साबित करना बहुत कठिन होगा कि रेप उन्होंने किया है, और खासकर ऐसे हाल में जब कोई आई विटनेस भी नहीं है। ऐसे में
दोषियों को सजा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।